बात करेंगे भारत आएंगे हिप्पो की। तो भारत लगातार अपने जंगलों को बसाने के लिए काम करता आया है। इसी वजह से दुनिया भर से लोग भारत के जंगलों को देखने और उन पर रिसर्च करने के लिए आते हैं। बीते कई सालों से भारत में कई जंगली जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर है। बीते महीने 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया, ये आप सबको याद है। और अब कोलंबिया से 70 हिप्पो यानी दरियाई घोड़ों को भारत लाने का काम चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चीतों के बाद भारत आएंगे दरियाई घोड़े। कोलंबिया से भारत लाए जाएंगे हिप्पोज। 70 हिप्पोज बनाएंगे भारत को अपना नया घर। गुजरात के जामनगर नेशनल पार्क में आएंगे हिप्पो। जब जंगल है तो जीव जंतु है, तभी तक ही मनुष्य का जीवन है। जैसे ही वो नष्ट होंगे वैसे ही इंसान का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुदरत का अहम हिस्सा है, यानी ये एक इकोसिस्टम है। भारत कई सालों से अपने जंगलों के सुधार को लेकर काम कर रहा है, ताकि जंगल का कानून बरकरार रहे, सभी जंगली जानवर आजादी से रह सकें। जिसके तहत बीते दिनों में भारत में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और अब इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए भारत में कोलंबिया से 70 दरियाई घोड़ों को लाने का विचार चल रहा है। आपको बता दें कि भारत के गुजरात के जामनगर स्थित ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में 70 दरियाई घोड़ों को लाया जाएगा। आपको बता दें कि इन दरियाई घोड़ों को लाने के लिए अभियान शुरू हो चुके हैं। उन्हें ढोने के लिए लोहे के कंटेनर से लेकर विमान से भारत लाने तक का खर्चा कोलंबियन सरकार उठाएगी। अब सवाल यह है कि क्यों लाया जा रहा है इन दरियाई घोड़ों को भारत। दरअसल कोलंबिया सरकार ने दरियाई घोड़ों की आबादी पर लगाम लगाने के मकसद से ये फैसला लिया है। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर था, जिसे पुलिस ने 1993 में एक मुठभेड़ में मार दिया था। उसने 1980 के दशक में अफ्रीका से अवैध रूप से 4 दरियाई घोड़े मंगवाए थे, जिसके बाद से इन क्षेत्रों में दरियाई घोड़ों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। पिछले कुछ सालों में इन दरियाई घोड़ों की आबादी बोगोटा से 200 किलोमीटर की दूरी तक फैल चुकी है। एंटोकेविया प्रांत में स्थित इस क्षेत्र में अभी लगभग 130 दरियाई घोड़े हैं और 8 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 400 तक हो सकती है। एस्कोबार का हेंसिएंडा निपोलिस रेंज और क्षेत्र में मौजूद दरियाई घोड़े 1993 के बाद से पर्यटकों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं। एस्कोबार की मौत के बाद जब ये पशु फार्म वीरान हो गया, तब वहां स्थानीय नदियों में अनुकूल मौसम परिस्थितियों से दरियाई घोड़ों के प्रजनन को बल मिला, जिससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोलंबिया में दरियाई घोड़ों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और ये जीव जैव विविधता के लिए एक संभावित खतरा है, क्योंकि उनका मल नदियों की संरचना को बदल देता है और ये मैनाटी और कैपिबारा जैसे जीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित करता है। कोलंबिया के अधिकारियों के मुताबिक आज पब्लो की स्टेट से लेकर राजधानी बोगोटा के बीच करीब 130 हिप्पोज हैं। दरियाई घोड़ों की ये आबादी मागदालेना नदी के आसपास 200 किलोमीटर लंबे इलाके में फैली है, जो कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरा है। इसी वजह से दरियाई घोड़ों को दूसरे देश भेजे जाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कुछ
दरियाई घोड़े मैक्सिको भी भेजे जाएंगे। फिलहाल भारत के चिड़ियाघर में ही दरियाई घोड़े देखे जा सकते हैं, पर अब दरियाई घोड़ों को भारत की वाइल्ड लाइफ में भी देखा जाएगा और ये वाइल्ड लाइफ की शोभा बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।